नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक बिग ब्रेकिंग आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं जो कि जस्ट अभी अभी आई है, थोड़ी देर पहले। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी आज जिसमें मैंने आपसे कहा कि अमेरिका कह रहा है, यूएस सेंटम की तरफ से बयान आया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का साउदर्न पार्ट अब ओपन हो गया है, वेसल्स जा सकती हैं वहां से, यानी शिपिंग रूट ओपन है साउदर्न साइड पे, फ्री और सेफ, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हुआ है। शॉर्ट सिंपल। ईरान कह रहा है कि उनकी बातचीत नहीं चल रही, यूएस ने क्लेम किया है ओपन हुआ है। उसी से रिलेटेड एक और बड़ी अपडेट आ रही है। खबर यह है कि यूएस ने ईरान रिलेटेड सैंक्शंस हटाए हैं। अब ये कौन से सैंक्शंस हटाए हैं, क्या डिटेल है, अभी तक क्लियरिटी नहीं है, लेकिन ये अपडेट जरूर आ रही है कि सैंक्शंस हटे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा डिटेल में। द फॉर्मल रिलैक्सेशन ऑफ यूएस सैंक्शंस मार्क्स अ स्ट्रक्चरल टर्निंग पॉइंट इन मिडल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स। बाय ईजिंग दीज रिस्ट्रिक्शंस द यूएस इज इंसेंटिवाइजिंग Iran to finalize the proposed transit framework. This significantly dampens the geopolitical risk premium that has kept energy prices volatile throughout the year. बताया ये जा रहा है कि ये जो रिलीफ देने की बात करी है, सैंक्शंस हटाने की बात करी है, इसने एक नया मोड़ ले लिया है पूरी की पूरी डील में, और इसकी वजह से ये ओपन होने के चांसेस बढ़ गए हैं। ऊपर से जो कच्चे तेल का जस्ट अभी डेटा आया है वो और भी स्ट्रॉन्ग है। ये सब देखते हुए ब्रेंट क्रूड में आई है गिरावट, लेकिन कोई बड़ी गिरावट नहीं है, मात्र $79 बैरल्स पे, जो $80.7 पे था, यानी करीब $1.5-2 नीचे आया है ब्रेंट क्रूड। ठीक है, ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो अपडेट आ रही है ये बहुत बड़ी है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये ऑफिशियली नहीं है अभी तक। एपी की तरफ से अपडेट ये आई है कि कुछ सैंक्शंस रिलीफ दिए गए हैं और ईरान और ओमान के बीच में बातचीत हुई है कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं। बाकी अभी डिटेल्स आना बाकी हैं और अभी तक क्लियरिटी नहीं है। मैं आपको और भी बताना चाहूंगा, अमेरिका, ईरान और ओमान एक टेम्पररी यानी इंटर्म एग्रीमेंट पर बात कर रहे हैं। इस डील के हिसाब से जो शिप्स गल्फ के अंदर जा रही होंगी, इनबाउंड शिप्स यानी कि, वो ईरान के टेरिटोरियल वाटर से गुजरेंगी। जो शिप्स बाहर से जा रही होंगी यानी आउटबाउंड शिप, वो ओमान के वाटरवेज से गुजरेंगी, लेकिन ईरान के कोऑर्डिनेशन के साथ। ये बात होते हुए दिख रही है, मतलब रूट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की प्लानिंग हो रही है ताकि टेंशन कम हो और शिप्स सेफली जा सकें या चल सकें। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पूरे दिन नेगोशिएशंस हुई और अभी तक बातचीत पॉजिटिव लग रही है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भी कहा कि इसी वीक डील फाइनल हो सकती है, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से फिर से स्मूथली काम होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा या खुल सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी दिखती है। ईरान के सपोर्ट वाले हौथीज येमेन ने क्लेम किया है कि उन्होंने सऊदी ऑयल टैंकर पर मिसाइल अटैक किया। ये आज दोपहर की बात है। इस खबर से ऑयल मार्केटिंग को लगा कि टेंशन फिर से बढ़ सकती है, इसलिए ऑयल प्राइसेस थोड़ी देर के लिए ऊपर चली गई थी, लेकिन अभी वापस नीचे भी आ गई हैं, जैसा कि मैंने आपको फ्रेश अपडेट शेयर करी। थोड़ा सा पहले चलते हैं और डिटेल समझते हैं। माफ कीजिएगा। 17 जून को भी अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज़ खोलने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया था, हमें याद है, लेकिन वो जल्दी फेल हो गया क्योंकि दोनों तरफ से फिर से कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। ईरान चाहता था कि कमर्शियल शिप्स उसके टेरिटोरियल वाटर्स से गुजरें, जब कुछ शिप्स ओमान की साइड से यूएस नेवी की प्रोटेक्शन में चल रही थी, तो ईरान ने उन पर अटैक किया। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान पे कई एयर स्ट्राइक और नवल ब्लॉकेड दोबारा लगा दी और फिर वो सीज फायर कैंसिल हो गया। अब ये जो दोबारा होने वाली है इंटर्म डील, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में शिपिंग नॉर्मल हो सकती है, ऑयल और गैस की सप्लाई ज़्यादा सिक्योर होगी, ऑयल प्राइसेस पर प्रेशर पड़ सकता है, मिडल ईस्ट की टेंशन काफ़ी हद तक कम होने की संभावना है। लेकिन ये होगी, टिकेगी, ये सारे अभी भी सवाल हैं और दोनों तरफ से पूरी डिटेल्स अभी तक नहीं आई हैं, इंतजार है हमें। लेकिन जो जो अपडेट आई है वो मैंने आप सभी के साथ सबसे पहले शेयर करी है। तो ये अभी डेटा आता हुआ दिख रहा है, जैसे ही मुझे लगता है क्लियर पिक्चर। और एक अपडेट ये भी आ रही है कि फ्राइडे तक ये डील हो जानी चाहिए, तो यानी परसों तक का टाइम आ गया है। इतना है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली बातचीत चल रही है और ये बातचीत जो है वो थोड़ी पॉजिटिव साइड पे जा रही है। तो ये मेरी तरफ से फ्रेश अपडेट्स थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।